मेरा नाम डॉक्टर मुनीश कुमार रायज़ादा है। मैं बच्चों का यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज़ का डॉक्टर हूँ और 22 सालों से शिकागो यूएसए में प्रैक्टिस करने के बाद 2 साल पहले मैं अपने देश वापस लौट आया। देश में ईमानदार और देशभक्त लोगों की आवश्यकता है और मेरा दृढ़ संकल्प है कि राजनीति के माध्यम से अपने देश के लिए विकास। आने वाले 5 फरवरी को नई दिल्ली विधानसभा से मैं भारतीय लिबरल पार्टी का BLP का प्रत्याशी हूं। हमारा चुनाव चिन्ह है कूड़ादान यानी कि डस्टबिन। आप सभी से निवेदन है कि सभी भ्रष्ट नेताओं को कूड़ेदान में डालकर भारतीय लिबरल पार्टी BLP के माध्यम से मुझे विजय बनाएं ताकि हम देश में अच्छी राजनीति कर सकें और नई दिल्ली विधानसभा का विकास कर सकें। जय हिंद। पाई का तुम हिसाब दो, जो हम पूछे वो जवाब दो। सबके नाम उजागर कर दो, अब गागर में सागर भर दो। सबके नाम उजागर कर दो, अब गागर में सागर भर दो। सही सही बतलाना वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है। वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल है। अरविंद अक्सर कहते थे कि हम तो मोहल्ला सभा करके लोगों से राय पूछेंगे। अब दिल्ली विधानसभा में उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। ये बराबर में ठीक है, मालिक तो है नहीं, इधर सब सेवक है, कोई मालिक नहीं। और मालिक में दिमाग में अगर बैठ गया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैं अभी मेरी उम्र हो गई 81 ईयर, मैं सेवक बनकर काम कर रहा हूँ। मैं कभी पंचायत का मेंबर नहीं बना, मैं कभी सरपंच बना नहीं। लोगों ने इतना आग्रह किया MLA के लिए, MP के लिए, मैं बोला ये मुझे नहीं चाहिए। आज का जो मेरा आनंद है वो नहीं रहेगा। कल मैं मंत्री भी बन जाऊँ तो आज का जो आनंद है वो नहीं रहेगा। इसलिए मैं सबसे दूर हूँ। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है।
मैं अभी तक कहा नहीं, लेकिन मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया। भगवान ने एक बात बड़ी अच्छी बनाई, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता। जी मैंने सुना दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, और मैं पता किया तो इलेक्शन में वोटिंग के लिए खुद शराब पीता, लोगों को शराब पिलाता, ये बातें नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन के लिए खड़े हैं उनका चरित्र शुद्ध होना, आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, निष्कलंक जीवन में थोड़ा त्याग होना, त्याग। ये भारत की भूमि हमें यही सिखा रही है, भारत की भूमि कि त्याग, किसी न किसी को त्याग करना पड़ता है। खेती में दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, लेकिन पहले एक दाना अपने आप को मिटा लेता है जमीन में, तब वो भुट्टा नजर आता है। किसी न किसी एक दानों को मिटाने की जरूरत है। तो इसलिए आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, जीवन में त्याग हो, अपमान करने की शक्ति हो, ये बातें अगर हो गई तो देश बदल जाएगा, देश सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। मैंने प्रयास किया, लेकिन कुछ हद तक सफलता मिली। अभी पूरी सफलता मिलने है तो दिल्ली में जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें मेरी विनती है सब वोटर को कि आचार शुद्ध, विचार शुद्ध, जीवन निष्कलंक, जीवन में त्याग, अपमान करने की शक्ति और सच्चाई के मार्ग से करना, ये बातें जिनके जीवन में दिखाई देते हैं उनको वोटिंग करो, फालतू लोगों को वोटिंग मत करो, मैं तो देश बर्बाद हो जाएगा। यह मेरी विनती है। भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, हर घर में अलख जगाना है। भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है।